डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने जो आपको पेपर दिया था उसमें आपने हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है और थर्ड के बाद बच्चों फिफ्थ पूछा है। ये दोनों क्वेश्चन हम अब आपको बता रहे हैं और बच्चों थर्ड में थोड़ा सा करेक्शन करिए। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा कर लीजिए। साइन अल्फा इनटू साइन बीटा है ये बच्चों कि कहा गया है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। बच्चों तो ये जो मैंने आपको रिवीजन पेपर दिया है बच्चों, ये आपको हायर स्टडी के लिए भी अब मैं धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं आपको मैटर को, क्योंकि आप थोड़ा सा अपग्रेड होने लगेंगे। क्योंकि अब जब स्कूल खुलेंगे तब वहां तो पढ़ाई होगी और अच्छी होगी, लेकिन जब तक नहीं खुल रहे हैं तो फिर ये मान के चल रहे हैं कि अब इसी में हम लोगों को आगे भी बढ़ना है बच्चों। तो हम लोगों के पास थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें ये कहा गया है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा करेक्शन मैंने करवा दिया आपको, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ये y हो गया, इसे हम लेट कर लेते हैं, ये y है। और y हो जाने के बाद 2 से इसे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, और 1/2 बाहर आ जाएगा और 2 sin अल्फा sin बीटा हो जाएगा। और 2 sin अल्फा sin बीटा को हम लिखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। और बच्चों cos अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 दे रखा है, cos 90 0 होगा और y की वैल्यू हाफ cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। y की वैल्यू हाफ cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं बच्चों कि cos थीटा -1 और 1 के बीच लाई करता है। cos थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है, यानी cos थीटा लाइज बिटवीन -1 टू +1। इसके बीच वेरी करता है, इनके बीच की बीच वैल्यू होती है, और ये दोनों वैल्यू होती है, ना इससे बड़ी ना इससे छोटी होती है। बच्चों cos थीटा हम ये देखिए ये लेके चल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू cos अल्फा माइनस बीटा, हम ये बस ये एंगल चाहे कितना लार्ज ही क्यों ना हो जाए, अल्फा माइनस बीटा वैल्यू -1 और +1 के बीच ही रहेगी। -1 और +1 के बच्चों बीच ही रहेगी, -1 और +1 के बीच रहनी है, इसके अलावा नहीं होनी। ठीक है बच्चों, हमारे पास है 1/2, हमने 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और 2 से पूरी इक्वेशन को बच्चों डिवाइड करने के बाद ये y बन गया बच्चों, और y की वैल्यू है हमारी sin अल्फा इनटू sin बीटा। क्यों करा 2 से डिवाइड, बताइए 2 से डिवाइड क्यों करा? ये y बन जाए, देखिए ये y बना हुआ है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, चाहे से 2 डाल लीजिए, और ये वैल्यू हो गई फ्रॉम बच्चों 2 हाफ cos अल्फा माइनस बीटा, ये y हो गया बच्चों, और y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, y की वैल्यू है sin अल्फा sin बीटा फ्रॉम फर्स्ट, sin अल्फा इनटू sin बीटा। तो sin अल्फा इनटू sin बीटा बच्चों -1/2 से +1/2 के बीच लाई करेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू sin अल्फा इनटू sin बीटा की होगी -1/2 से +1/2। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin अल्फा into sin बीटा is -1/2 to +1/2, 1/2 2, हाँ 2 ही लगा दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, -1/2 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1/2 to 1/2, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1/2 होगी, और बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद बच्चों मैं जो आपको क्वेश्चन दूसरा एक जो फिफ्थ दिया था उसकी भी डिमांड आई थी, अगर और भी आप पूछेंगे तो अब मैं आपको रिवीजन में और पुराने क्वेश्चन भी सब बताता चलूंगा बोर्ड पे। कॉपी पे लिख के समझाने से बच्चों हो नहीं पाती ये बात, वो आप समझ नहीं पाते हैं। और एक दो बच्चों के प्रॉब्लम ऐसी चल रही हैं मेरे पास हैं, वो सोच रहे होंगे पता नहीं सर मुझे नहीं बता रहे, वो बहुत ही हायर लेवल की हैं थोड़ी सी, उनको बड़ा हाई लेवल पे मुझे समझाना पड़ेगा बच्चों, इसलिए उनकी प्रॉब्लम नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, उन्हें भी मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बच्चों बहुत समझाना पड़ेगा, इसलिए रुका हुआ हूं।
उसमें बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा बच्चों, इसलिए जरा आप ये मत सोचिएगा सर बता नहीं रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। तो बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन हमने दिया था वो और ये अच्छा है। उसमें बच्चों कहा गया है कि cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b, और उसकी होल पावर n है बच्चों, और फिर है प्लस sin a प्लस sin b अपॉन cos a माइनस cos b की होल पावर n। और बच्चों इसके टू प्रूफ है। एक प्रूफ है बच्चों हमारे पास कि 2 cos की पावर n a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, और इफ n इज इवन, और फिर 0 इफ n इज बच्चों ऑड, ठीक है। ये प्रूफ लाना है बच्चों। अगर आपका प्रूफ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ये पेपर टाइप करने वाले ने आज मिस्टेक करी है कई बच्चों, ठीक है। पेपर टाइपर ने उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने थर्ड क्वेश्चन भी टाइप गलत कर दिया जो मैंने लिख के दिया था, और इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन भी टाइप गलत कर दिया, ठीक है। तो सजा वैसे आपको बताएं, वो बाद में बताएंगे किसने टाइप कर दिया और किसको सजा मिलेगी, आप हंसेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमने cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, sin a माइनस sin b, 2 sin a माइनस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। बच्चों फार्मूला ये लगा दिया हमने, ठीक है। ये a प्लस b अपॉन 2 हो गया, ये हो गया बच्चों, ठीक है। और ये इतना है, ये फार्मूला गलत लगा होता वो, और ये 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, ये हो गया 2 sin a प्लस b अपॉन 2, ये cos a माइनस cos b, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2, और माइनस बाहर है बच्चों। sin c माइनस cos b क्या होता है, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin, एक तो होता है c माइनस d अपॉन 2, c माइनस d होगा तो बच्चों माइनस बाहर आएगा, और d माइनस c होगा तो माइनस बाहर नहीं आएगा। अब बच्चों क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों cos a प्लस b अपॉन 2 से cos a प्लस b अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये cos a माइनस b अपॉन 2 अपॉन sin a माइनस b अपॉन 2 cot a माइनस b अपॉन 2 की होल पावर n हो जाएगी, और बच्चों फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin a प्लस b अपॉन 2 sin a प्लस b अपॉन 2, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और cos a माइनस b अपॉन 2 और अपॉन sin a माइनस b अपॉन 2 माइनस के साथ आ जाएगा ब्रैकेट में, देखिए माइनस आई है फार्मूले का। अब बच्चों क्या होगा, जरा यहां तक आ गए। अब ये जरा यहां पर मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर ये लिखा हुआ है cot थीटा की होल ब्रैकेट n, तो इसका मतलब बच्चों होता है cot की पावर n थीटा, cot की पावर n थीटा, यानी cot अगर थीटा का या cos थीटा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, बच्चों ये हो गया, नो प्रॉब्लम, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमने ये n यहां पर लगा दिया, और इसमें भी n यहां पर लगा दिया, लेकिन ये -1 की पावर n कहां से आ गई वो मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। -1 की पावर n कहां से आ गई वो भी तो बताना पड़ेगा आपको, अब वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए बच्चों, अगर ये लिखा हुआ है a इंटू बी की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर n b की पावर n। कहीं लिखा है -a की पावर n, तो -1 इंटू a की पावर n माना जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा -1 की पावर n और a की पावर n, -1 इंटू a की पावर n -1 की पावर n इंटू a की पावर n हो गई बच्चों, क्लियर। ऐसे ही मैंने यहाँ -1 की पावर n और cot की पावर n a माइनस b अपॉन 2 कर लिया। तो बच्चों ये यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन को पहुंचा दिया। अब पहुंचा देने के बाद क्या होगा बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, ये जो है आपका ये अब अपनी कॉपी में आपने इतना पूरा नोट करा होगा, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसको रफ कर दिया अपनी कॉपी पर, जैसे मैंने करा है cot की पावर n a माइनस b अपॉन 2 और प्लस -1 की पावर n cot की पावर n a माइनस b अपॉन 2, ये हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाने के बाद बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस -1 की पावर n, ये हो जाएगा
और ये cot की पावर n a माइनस बी अपॉन 2 कॉमन हो गया, cot की पावर n a माइनस बी अपॉन 2 कॉमन हो गया। यहां तक पहुंच गया क्वेश्चन। अब आप ये बताइए अगर n इवन होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और n ऑड होगा तो ये माइनस का आएगा और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यानी n इवन और n ऑड पर डिपेंड करेगी बात। n इवन होने पर क्या होगा बच्चों, -1 हमेशा +1 में चेंज हो जाएगा, और n ऑड होने पर -1 हमेशा -1 ही रह जाएगा। तो एक बार रिजल्ट इवन पर हमेशा ट्वाइस लग के आएगा और एक बार हमेशा 0 हो जाएगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो इसको 2 रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये 2 रिजल्ट होंगे ट्वाइस cot की पावर n a माइनस b अपॉन 2 इफ n इज इवन, और ये 0 इफ n इज ऑड। ये हो गया बच्चों, ठीक है। 2 cot की पावर n a माइनस b अपॉन 2, 2 cot की पावर n a माइनस b अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, और cot की पावर n a माइनस b अपॉन 2, और n अगर ऑड है तो 1 माइनस 1, ये हमेशा रिजल्ट बच्चों 0 आएगा। तो फिर टाइपिंग में मिस्टेक हुई, 2 टाइपिंग मिस्टेक है आज। जिन्होंने टाइप किया है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब ये बच्चों ये मैथमेटिकल टाइपिंग है, ये थोड़ी सी बच्चों बहुत दिक्कत वाली होती है, तो थोड़ा सा उसे माफ कर दीजिए आपकी तरफ से। तो ये काफी कठिन काम है, इसमें टूल से लेके उसे टूल बार से लाना पड़ता है, तो वहां पर पहले टूल को खोलना पड़ेगा बच्चों, और फिर वहां तक जब लाते हैं तो उतने बीच में अगर मिस्टेक हो गई, पहले टूल को खोला फिर उसमें क्रिएट करा, फिर उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिट करना पड़ता है। उतनी देर में अगर कहीं थोड़ा दिमाग चूक गया तो बच्चों थोड़ी दिक्कत आ जाती है। नो प्रॉब्लम, वैसे तो आपके पास सभी पेपर सही आ रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा बच्चों ने ये पूछा है। उसी समय पूछते क्लास में सर ये प्रूफ हमारे पास ये आ रहा है, तो फिर मैं वही क्लासरूम में आपको बता था कि अगर ये प्रूफ आ रहा है तो सही है, मैं उसी समय चेक कर लेता बच्चों। ठीक है, आपने मुझे ये नहीं बताया कि प्रूफ में क्या गलती हो रही थी। तो खैर पूरे प्रूफ आपने देख लिए। अब देखिए बच्चों, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो बच्चों अब हम लोग लीनियर इनइक्वेशन में जो 219 पेज है उस पर वर्क कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल ये हमने खूब अच्छी तरीके से कर लिया था बच्चों। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पर बच्चों आ गए हैं। थर्ड एग्जाम्पल में कहा गया है सॉल्व x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 की ग्रेटर देन 0। x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। x प्लस 4 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 2 0 है तो x इज इक्वल टू 2। क्रिटिकल पॉइंट हो गया बच्चों 2 और माइनस 4। अब ये बात अब बहुत हो चुकी है आपके साथ कि बच्चों ये इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव लेंगे, ये इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटिव लेने के बाद बच्चों क्या करेंगे, 0 जरूर बना लेंगे, और 0 बना लेने के बाद इधर 2 बनाएंगे क्रिटिकल पॉइंट, और इधर बच्चों -4 बना लेंगे। और बच्चों यहाँ पर लाइनें ड्रा कर लेंगे, और लाइनें ड्रा कर लेने के बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस और प्लस कर लेंगे, प्लस माइनस और प्लस। और बच्चों प्लस माइनस और प्लस कर लेने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम पॉजिटिव रीजन लेंगे और इसे शेड कर दिया। ठीक है, और देख रहे हैं -4 और 4 पे मैंने डार्क नहीं किया है, होल किया है, क्योंकि ये नहीं जरूरत है। अब लिखते किधर से आंसर, इसका आंसर माइनस लेफ्ट से राइट, माइनस इनफिनिटी टू -4 यूनियन 2 से लेके इनफिनिटी तक, माइनस इनफिनिटी से बच्चों -4 यूनियन 2 से लेके बच्चों कहां तक, इनफाइनाइट तक हो जाएगा, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। अब बच्चों इसमें फायदा क्या हुआ, आप जरा जो वैल्यू मैंने आंसर है यूनियन का मतलब है ये पूरा और दूसरा वाला पूरा इंटरवल इसका आंसर होगा, और बीच वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की जो वैल्यू मैंने आंसर में लिखी है बच्चों, अगर ये आप इसमें क्वेश्चन में लगा देंगे जो सॉल्व लिखा हुआ है तो आप देखेंगे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और फिर अगर आप बीच वाली वैल्यू जो -4 से लेकर 2 तक हमने छोड़ी है वो लगा के देख लीजिए, देखिएगा लेस देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो ये आप समझ गए होंगे, और ये इसका ग्राफ है बच्चों। बुक वाले इसको बहुत बढ़िया करके बना रहे हैं आपके, माइनस से इनफिनिटी मैं भी बना दे रहा हूं, प्लस इनफिनिटी 0 और स्केल से
इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। बच्चों यहां पर 2 और यहां पर 4 और यहां पर होल बना देंगे और इधर शेड और यहां पर होल बना देंगे और बच्चों इधर शेड कर दिया जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये अच्छा एक है पैटर्न, पूरा बढ़िया करके बनाइए नंबर लाइन और उस पर ड्रा करिए। तो ये मेरे ख्याल से जितनी बातें मैंने आपको बताई है शुरू में, उसमें आप कर सकते हैं काम। ठीक है, अब क्या होगा, उसी के सब आसपास घूमती रहेंगी एक मोड वाले क्वेश्चनों के अलावा। ठीक है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं आएगा सब में, बस लेस देन 0 वाले में आपको नेगेटिव वाला पोर्शन लेना होगा। अगर 3 ब्रैकेट होंगे तो आपको फिर राइट साइड से प्लस माइनस ऐसे करना होगा। और आप देख लीजिएगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रीजन वाले सारे x की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी और नेगेटिव वाली इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अब आपको हम आज रूल बता देते हैं। रूल ये है, जो बच्चों ये जो रिवीजन पेपर आता है आपके पास, इसको कायदे में आपको कॉपी पर करके रखना है। और आप कॉपी बच्चों एक पुराने पेजों की बना लीजिए और जब हम मंगाएंगे स्कूल में वो हम बताएंगे कैसे मंगाई जाएगी, कैसे, क्योंकि बच्चों को तो आना नहीं है स्कूल। ठीक है, जब भी या फिर हम लोग जब स्कूल में बच्चों मिलेंगे, जब स्कूल खुलेंगे, गवर्नमेंट जब कहेगी, तब हम आपकी वो चेक करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ लीजिए। वो ये जो रिवीजन वाला है ये कॉपी पे करके रखना है सब आपको, और मैं इसको चेक करूंगा रिवीजन पेपर में, कॉपी जो है पूरा। और ये रिवीजन पेपर के बाद आपको दूसरा काम जो है, जो क्लास वर्क, यानी जो वीडियो आई, फिर क्लास वर्क आया, फिर रिवीजन वर्क आया, क्लास वर्क उसी समय सबमिट करना है। वो 2 क्वेश्चन होंगे। ये रूल बच्चों चलेगा मंडे से, और फ्राइडे को एक 5 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर हर बार आया करेगा, और उसके लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 15 मिनट। 5 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट होंगे। अगर आपको टाइम उसमें देख लीजिए, अगर आप सबमिट उतने समय नहीं करेंगे तो वो ऑटो सबमिट हमारा वाला पेपर नहीं होगा। फिर वो आप जब सबमिट का उसमें ऑप्शन दबाएंगे तो वो कह देगा ये अब सबमिट नहीं होगा। तो टाइम पर विशेष ध्यान रखिएगा, उससे 2 मिनट पहले ही, यानी कि मैं आपसे कहूं 15 मिनट, तो 15 मिनट पे उसको सबमिट कर दीजिए, क्योंकि मैं उसमें 18 मिनट लगा के चलूंगा। किसी की घड़ी आगे किसी की पीछे चल रही है, वो मतलब बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, वो उसमें घड़ी नहीं होगी, ऑटो सबमिट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। आप अपने पास देखते हुए चलिए टाइम, ठीक है बच्चों, मोबाइल में, और सबमिट करिए उससे। ये अब गेम के रूल, गेम मतलब जो आपकी पढ़ाई का गेम चल रहा है वो तय हो गए हैं। 2 क्वेश्चन उसी समय करके लगाने हैं। अब मंडे से रिवीजन वाले आपको कॉपी पे करके रखने हैं, वो कब हम देखेंगे वो बाद में तय होगा। फ्राइडे को 5 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर आएगा, वो आपको 15 मिनट में तुरंत दे देना है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।